अब चूंकि इनको लगता है कि एक बार फिर ये मुद्दा एक टूल बन जाएगा केंद्र सरकार। निश्चित रूप से कोई भी जांच एजेंसी दूध की जरूरत होगी नहीं, तो सीबीआई भी जांच की दूरी नहीं है और सीआईडी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सीबीआई को दे देंगे तो सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, निरीक्षण विवेक कर देगी। तो हेमंत सोरेन को जो डर है इसके कारण वो दे नहीं रहे। छात्रों को लग रहा है कि हेमंत सोरेन अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए सीबीआई को नहीं देना चाह रहे। तो मुझे लग रहा है कि सीबीआई को देना बहुत मुश्किल होगा। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लेकर कहता है कि ये सीबीआई को दिया जाए तो ही देगा, राज्य सरकार देगी, इसकी संभावना मुझे फिलहाल नजर नहीं। अजय सर ये बताइए, इतनी देर से हम में से भी कोई क्यों नहीं रखा है कि त्याग पत्र होना चाहिए, रेजिग्नेशन क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए। मैं कह रहा हूँ मक्खी कभी तो निकलनी है। भाई जांच तो एक चीज है, केंद्र सरकार ने खुशी इस्तीफा थोड़ी ले लिया होगा। केंद्र सरकार ने भी खुशी इस्तीफा थोड़ी ले लिया होगा ना। अब छात्र कहाँ जाके मानते भाई, अब कहाँ जाके मानेंगे? एग्जाम निरस्त हो गई, क्या हो गई, छात्रों के बीच कोई वार्ता निकलता है? दूसरे को ठोकर लगती है कि आप सबक सीख जाओ तो बेहतर है। सर मैं फिर कह रहा हूँ, झारखंड देश के दूसरे राज्यों की जो परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं वैसा नहीं है। यहाँ नौकरियां लगातार बिकी हैं, नौकरियां बिकना यहाँ संस्थागत धंधा हो गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी के एक समय में अनिल यादव चेयरमैन हुआ करते थे, राजकुमार जी को ध्यान में होगा, उस समय भी ऐसे ही आरोप लगा करते थे कि पूरा का पूरा जो आयोग है वो बिक जाता है। और उस वक्त भी इस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी जब महीनों इलाहाबाद में आंदोलन इसी तरह हुआ करते थे यूपी पीएससी के गेट पर। आज चूंकि अभी हम लोग संदर्भ दूसरे उठाकर देख रहे हैं इसलिए उसकी चर्चा अलग से। झारखंड का ये छात्रों का आंदोलन दूसरे आंदोलनों की तरह नहीं, गड़बड़ी सब जगह हो रही। शिक्षा सुधार बहुत जरूरी है, लेकिन क्या जो लोग तिलचट्टा पार्टी बनाकर और कह रहे थे कि हम बनाएंगे शिक्षा में सुधार करें, कौन से शिक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं? वो तो हर दूसरे दिन हंसते मुस्कुराते 4 टिप्पणी करके उनका आंदोलन चल रहा है, 4 रील बनाकर वो छात्रों की सारी समस्या सुलझा रहे हैं। मतलब कैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं? इसकी तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती है। आपको ऐसा कोई पैटर्न जो वहां था वहां यहां तो वो नजर आ ही नहीं रहा है। अब सवाल केवल इतना ही है, भाई कोई भी सरकार अगर यहां इस तस्वीर तक हालात को पहुंचने देगी और उसके बाद भी सोचेगी कि हम मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से, तो फिर इससे बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। अब सुप्रीम आप कोर्ट 100 मीटर दूर आपने हजारों छात्र खड़े कर लिए विधानसभा से, इसके बाद बचा क्या है? इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर होगा। सर बात अब गलत सही की रह ही नहीं जाती ना, इसके बाद गलत सही की मांग जायज है कि नहीं है, सरकार छात्र, मैं कह रहा हूँ वो तो अब बात ही नहीं है। सरकार नहीं झुक रही है, बात सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। पहली बात होती है छात्र वापस कैसे लौटे। हम दिल्ली में भी यही बात करते थे, बाकी बातें बात की, छात्र वापस कैसे जाएंगे, वही हालत हो गई। सरकार से किसी का त्यागपत्र हुआ क्या? इन्होंने मांगा भी नहीं, उन्होंने मांगा ही नहीं है किसी नहीं, मांगा हो या ना मांगा हो, हम लोग को तो मांगना चाहिए, थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए ना। हम धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांग रहे थे नहीं, इसी तरह से आप बता रहे हैं उसमें तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल मुख्यमंत्री को देना चाहिए। ये विभाग कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के अंदर आता है, ये कार्मिक विभाग किसी और का नहीं। कार्मिक विभाग के मंत्री वो हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसमें वो शामिल। आप कह रहे हैं तो लिप सर्विस कर लेते हैं हम, लेकिन आप भी जानते हैं क्या होता है। नहीं, लिप सर्विस का सवाल मैं यही कह रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हम भी चीख कर मांग रहे थे अकाउंटेबिलिटी थी, हेमंत सोरेन का इस्तीफा लिप सर्विस है। कैसे है सर, जरा बताइए दोनों। वहां के छात्र जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बिक गई है, नौकरी बिक गई है, आयोग बिक गया है, अधिकारी बिक गए, भ्रष्टाचार है, रेट लग रहा है, यहां तो ऐसा कोई आरोप नहीं है सर। दिल्ली में भी हम कहते थे मुख्य शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना जायज है, कोई गलती नहीं है। लेकिन ये भी कहते थे कि उसकी क्या गलती, क्या उसका कोई गुनाह साबित कहिए ना कि हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा मांगना जायज है। सब लोग बोलिए इसको। हाँ ठीक है, मांगना बिल्कुल जायज है। तो ये मांगना चाहिए, हम तो नहीं देख रहे कोई बोल रहा हो। इतनी देर से तो मैं कह रहा हूँ रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, इसमें क्या है और इसमें कौन इसको बचाने के लिए बैठा हुआ? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई उसको बचा रहा है। सर मैं फिर कह रहा हूं, सरकारों का रवैया एक जैसा है। मंत्री का दिल्ली में 30 दिन बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। 30 दिन बाद हम इस्तीफा का देखेंगे हम। भाई अभी तो 16 दिन हुए ना। दिल्ली में केंद्र सरकार ने 30 दिन इंतजार करा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए, तो हम भी 30 दिन इंतजार करते हैं। अगर वो ये इस बात की तुलना कर रहे हैं कि 30 दिन का इंतजार करेंगे तो आगे बढ़ के पहले इस्तीफा कराना चाहिए। साफ कर दिया ना उन्होंने भी, वहां मामला शिक्षा मंत्री का था, यहाँ विभाग मुख्यमंत्री का है। बिल्कुल, मैं इस बात से देना चाहिए ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हम लोग अकाउंटेबिलिटी में मांग रहे थे। बार बार ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई इस्तीफा वो पेपर लीक तो नहीं करवाया। ये तो हम सब कह रहे थे ना। और यहाँ पर भी ठीक है कि अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है, मुख्यमंत्री की, उनको देना चाहिए इस्तीफा। लेकिन वहां पर तो मांग भी उस तरह से नहीं हो रही। मैं तो इससे सहमत हूँ कि अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी होती है और मुख्यमंत्री इस विभाग के जिम्मेदार है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वहां तो शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक हुए, उसके बाद पेपर करवा भी लिया था दोबारा। बात की ना, नीट के पेपर लीक से ही शुरू हुई थी। यहाँ तो नौकरियां बिक रही हैं। थोड़ा सा